बट आफ्टर लाइफ जो रेग्रेट होगा ना वो आज है पहला रोज़ा कि जो सबसे बड़ा शैतान है, यानी चाहे हम कितने ही रोज़े रख लो। ये है हमारी इफ्तियारी आज की। कोई ऐसा है जो नॉन मुस्लिम है और उसको नहीं पता कि रमज़ान के क्या बेनिफिट्स है, तो हमें ही लग रहा है, आपको भी लग रहा है, ज़रूर बताना हमें। सवाब बहुत मल्टीप्लाई होके मिलता है। जैसे हमें इतने बेकार लगते हैं ना नूडल्स इफ्तारी की तैयारी करने के लिए, और वो इस मंथ में उसको ना जेल में बंद कर दिया जाता है। आपकी लाइफ में कभी भी नहीं आने वाला है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शीन खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज है पहला रोज़ा और हम आपको भी बहुत सारी विशेस देना चाहते हैं कि आपका रोज़ा बहुत बहुत अच्छे से और बहुत आराम से गुजरे। तो अभी जब ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे थे, सुबह हमने चेक किया जब यूट्यूब, तो उसमें ये कमेंट्स आ रखे थे कि क्या आपका रोज़ा नहीं है। तो हाँ, आज पहला रोज़ा है जब हम ये शूट कर रहे हैं, और शायद जब आप देखोगे तो दूसरा, तीसरा में भी फोर्थ रोज़ा भी हो सकता है, क्योंकि हम थोड़ा लेट अपलोड करते हैं वीडियो। तो अभी हम आ गए हैं हॉस्टल क्योंकि हमें थोड़ा काम था। और हाँ, आज हमें बहुत डिफरेंट फीलिंग आ रही है। मतलब ऐसा कुछ भी हेक्टिक नहीं लग रहा है और बहुत ना अच्छा सा लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हमें ही लग रहा है, आपको भी लग रहा है, ज़रूर बताना हमें। और हमें ऐसा लगता है कि ना ये बिल्कुल भी मतलब बहुत इजी है ये चीज़, बट हमने ना अपने माइंड में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हेक्टिक बना रखा है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, इतने घंटे हैं। हमें ऐसा लगता है कि ना ये सारा खेल ना दिमाग का होता है। अगर आप पहले ये सोच लोगे ना कि यार इजी तो है और हमारा पेट भरा हुआ है, आराम से हो जाएगा, तो हो जाएगा। बस आपको ना अपना माइंड सेट बनाना होता है। तो फ़िलहाल हम चलते हैं रूम में और हम आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। होप आपने वो वाला व्लॉग हमारा देख लिया होगा। आई थिंक लास्ट व्लॉग हमारा है जिसमें हमने सारा कुछ दिखाया है कि हमने कैसे सहरी के लिए सारा कुछ प्रिपेयर किया। और अगर आपके पास कोई ऐसी रेसिपी है जो कि इंस्टेंट है और जो इफ्तियार के लिए या सहरी के लिए, तो आप हमारे साथ वो चीज़ ज़रूर शेयर करना। क्या नूडल्स? हमें इतने बेकार लगते हैं ना नूडल्स। कभी कभी अच्छे लगते हैं। ये चीज़ ना मतलब रोज़ नहीं खा सकता है इंसान। तो अगर आपके पास कोई ऐसी नूडल्स नहीं, नूडल होते हैं। नूडल्स नहीं बोला। तो अगर आपके पास कोई ऐसी रेसिपी है जो कि हेल्दी भी है, इंस्टेंट भी है और रमज़ान के लिए हम उसको ये बना सकते हैं, तो आप ज़रूर हमारे साथ। मटर पनीर। हमें मटर पनीर बिल्कुल नहीं पसंद। वो भी हॉस्टल का। और आलू गोभी। और राजमा की दाल। तो आज पहला रोज़ा है और कल तक मतलब मौसम ठीक था एकदम, थोड़ी बारिश वगैरह चल रही थी। बट आज इतनी धूप है, इतनी ज़्यादा धूप है ना कि क्या बोलें हम। और इस रूम में ज़्यादा गर्मी है, मतलब हॉस्टल के रूम में ना ज़्यादा गर्मी होती है। हॉस्टल के रूम में जो सबसे हॉट लगती है। हम आपको दिखाते हैं आज का मौसम कैसा है। देखो गाइस, आसमान एकदम साफ है और धूप कितनी ज़्यादा है। तो गाइस 5:30 बज चुके हैं और हम निकल गए हैं इफ्तारी की तैयारी करने के लिए। oh my God! wow! और देखते हैं हम क्या लेंगे। वैसे डेट्स तो कंपलसरी है ही, वो तो लेंगे ही, और कुछ फ्रूट्स लेंगे और भी देखते हैं कुछ सामान लेंगे, और हम आपको भी दिखाएंगे कि हम अपनी इफ्तियारी कैसे करते हैं। तो फ़िलहाल चलते हैं। तो गाइज़, हमने सोचा था कि हम थोड़ा सामान ले लेंगे इफ्तियार के लिए, बट फिर हमें पता चला कि आज हमारा इफ्तियार होगा इनकी तरफ से, मतलब जहाँ हम रहते हैं उनकी तरफ से होगा। nice. क्योंकि ये लोग भी मुस्लिम्स हैं, तो ये बात हमें पता लगी, तो हमने सोचा चलो ठीक है फिर
नहीं तो हमें बहुत ऐसा हो रहा था कि जल्दी जल्दी पहुंचना है, हमें जल्दी जाना है, क्योंकि सारा कुछ प्रिपेयर करने में भी टाइम लगेगा। बट चलो ये टेंशन हमारी ख़त्म हो गई। बट ऑब्वियसली एक टेंशन थोड़ी ना, अगर हम आदेश यूनिवर्सिटी में हैं तो मल्टीपल चीज़ें हैं और मल्टीपल टेंशन्स हैं। तो दूसरी टेंशन ये है कि जो हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो सब्जेक्ट है उसका जो क्राइटेरिया है वो अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम बिल्कुल पता नहीं लगता कि कहाँ चला जाता है। तो अभी उसकी भी 2-3 चीज़ें रहती हैं, वो भी हमें कंप्लीट करनी है। बट हमने सोचा कि हम इख्तियार के बाद ही कंप्लीट करें वो। तो फ़िलहाल हम बात करते हैं रमज़ान की, क्योंकि ऑब्वियसली ये मंथ है तो इसके बारे में बात करना हमारा ज़रूरी है। तो आप लोग को पता ही होगा वैसे इसके क्या बेनिफिट्स हैं, बट अगर आपको नहीं पता या फिर अगर कोई ऐसा है जो नॉन मुस्लिम है और उसको नहीं पता कि रमज़ान के क्या बेनिफिट्स है, तो हम बता देते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट जैसे कि हमारी हेल्थ इससे अच्छी रहती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ना बरकत रहती है इस महीने में। और जो हमारे मतलब सवाब है, जो हमारी गुड डीड्स हैं, मतलब अगर हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं, अगर हम चैरिटी करते हैं या हम कोई नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुछ भी, उसका सवाब बहुत मल्टीप्लाई होके मिलता है, जैसे कि नॉर्मल डे से अगर हम कंपेयर करें तो। और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स है, जैसे कि हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता है अपने जो भी हमारी फैमिली है उनके साथ स्पेंड करने के लिए, क्योंकि एक साथ इफ्तारी करते हैं, एक साथ सैरी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और ऑब्वियसली एक ऐसा मंथ होता है ना कि जिसमें हमारे लिए सवाब कमाना यानी कि गुड डीड्स कमाना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो इस मंथ में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा शैतान है, यानी कि वो जो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है अच्छे काम करने से, वो चाहता है कि हम बुरे काम करें, तो वो जो होता है उसका नाम है, जो सबसे बड़ा उसका नाम है इब्लीस। और वो इस मंथ में मतलब लॉक कर दिया जाता है। आप एक हिसाब से ये इस चीज़ को ऐसे लो कि वो उसको ना जेल में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जो अल्लाह पाक है ना, वो चाहते हैं कि जो उनके बंदे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा सके इस महीने में। तो इसीलिए एक तरह से ना अल्लाह पाक, वैसे तो बहुत सारे अल्लाह पाक ने वैसे भी दरवाज़े खोल रखे होते हैं अपने बंदों के लिए, बट इस महीने में क्या होता है कि अल्लाह पाक ना इस चीज़ को भी मतलब वो लगा देते हैं इस पे भी कि ये भी अब डिस्ट्रैक्ट ना करे, तो इसीलिए ना सवाब कमाना और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सबको अपने दिमाग में ज़रूर रखनी चाहिए, जो भी रोज़े स्किप करते हैं प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि जो ये वाला दिन है ना, अगर आपने ये वाला दिन स्किप कर दिया ना तो आगे वो आपकी लाइफ में कभी भी नहीं आने वाला है। चाहे आप कितने ही रोज़े रख लो, चाहे आप उसके बदले कितनी नेकियां मतलब कर लो, बट उसका जो सवाब है ना, और उसका जो उस रोज़े का जो आपने स्किप किया है रमज़ान के महीने में, उस रोज़े का जो सवाब है ना, वो आप मतलब मिस कर दोगे। चाहे आप उसके बाद कितनी भी उसके मतलब उसको बैलेंस करने के लिए नेकियां कर लो या आप फास्टिंग कर लो, बट वो नहीं पूरा हो पाता है। तो अगर आपको इतना इजीली इतना ज़्यादा सवाब मिल रहा है तो आप उस चीज़ को क्यों जाने दे रहे हो? चाहे आप बीमार हो, चाहे आपके एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आपकी मतलब बॉडी ठीक नहीं है, या फिर आपकी फ़िज़िक ठीक नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि मुझे बहुत वीकनेस हो जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि यार हमें वॉमिटिंग होने लगती है या कुछ भी, बट एटलीस्ट आप ट्राई तो करो। आपको रहना चाहिए, रख लेना चाहिए रोज़ा। फिर आपको अगर वॉमिटिंग होती है या फिर ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, वो एक सेकेंडरी चीज़ है और वो सब आप अल्लाह पे छोड़ दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें ट्रस्ट मेंटेन करके रखना है ऊपर वाले पे और अपने पे कि हाँ हम ये कर लेंगे। क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया कि सारा खेलना दिमाग का होता है। अगर हमने सोच लिया कि ये तो मेरे लिए बहुत इजी है, ये तो मैं ऐसे ऐसे कर लूँ, तो दिमाग भी ना वैसी ही चीज़ें करता है और वैसी ही हमारी बॉडी में सारी प्रोसेसेस होती हैं।
जैसे कि मतलब हम अब जैसे कि अब हम अपनी एग्जांपल दे देते हैं कि हम क्या करते थे, हम ना जब हम छोटे थे ना तब से हम ये रोज़े रखते थे। बहुत छोटे थे हम, हमें याद नहीं है कि हमारी एज क्या होगी, तो हम तब से रोज़े रखते थे। तो हम एक और हमें पता है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बचपन से रोज़े रखते हैं और रखने भी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमें पता होता है कि हाँ यार ये तो चीज़ है, ये कंपलसरी है, तो करनी ही करनी है। ये ऐसा कुछ नहीं है जो एडिशनल है या फिर जो एक्स्ट्रा है, जो या फिर इसके लिए हमें थोड़ा सा हम डाइसी से हो रहे हैं कि करें ना करें क्या होगा ऐसा करके। तो अगर दिमाग में ये होता है ना क्लियर कि हाँ यार ये तो रखना ही है, ये तो करना ही है, तो दिमाग भी फिर वैसा ही फंक्शन करता है। तो इसीलिए हम आप सबको यही चीज़ बोलेंगे कि ये वाले दिन बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि बाद में जो भी चीज़ें होती हैं ना, बाद में जो रेग्रेट होता है ना, वो हम अभी दुनिया में तो आपको इतना रेग्रेट नहीं होगा, बट आफ्टर लाइफ जो रेग्रेट होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग और हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा सकें, और इस मंथ में जितना हमसे हो सके उतना हम अच्छा काम करें, अच्छे काम करें, और फास्ट बिल्कुल ना छोड़ें, ताकि जो हमारे फिक्स्ड हैं जो और जो बहुत इजीली हमें ये सवाब मिलने वाले हैं, और उस बुक में जिस बुक में सबके ये नेकियां रिकॉर्ड होती हैं उसमें हमारा इजाफ़ा हो और कमी ना हो। तो बस अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 6-8 और हमारा यहाँ पे इफ्तियार होने वाला है 6:31 पर। तो आई थिंक हमें चलना चाहिए नीचे और देखना चाहिए कि इफ्तियार के लिए क्या कुछ अरेंजमेंट करनी है। वैसे तो नहीं करनी, बट जो भी करना है। तो अभी चलते हैं नीचे और उसके बाद करते हैं इफ्तियार, उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे और फिर हम आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइज़ ये है हमारी इफ्तियारी आज की। बस आप कोका कोला अवॉइड करना, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब बहुत सही। मतलब अभी हम निकल गए हैं, आज वैसे संडे है। तो गाइस 5:30। तो अगर आप लोग हो और आप लोग मतलब इन चीज़ों को